या भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नाम नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौ भक्तवृंद जय गो भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरधारी श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा नील माधव श्री राधा दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय।
प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव महाराष्ट्र गोस्वामी महाराज की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय श्रील गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, प्रिय भक्तों, आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की जो स्थापना है वो 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके गुरु महाराज परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनके ही प्रशिक्षण में और उनकी शिक्षा के द्वारा मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ, और उसके लिए मैं उनका हार्दिक हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है। मेरी आवाज़ इतनी तीखी नहीं होगी, थोड़ा गला बैठा हुआ है। तो जहाँ तक हो सकेगा मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि इस प्रोग्राम में कोई व्यवधान ना आए, लेकिन स्वास्थ्य के कारण थोड़ा हो सकता है बीच में, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। तो हम ये पुस्तक है श्रील प्रभुपाद की, कृष्ण की ओर, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसका जो चौथा अध्याय है उसका नाम है मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। इसका हमने इसको आरंभ किया था पढ़ना। मूढ़ और ज्ञानी, जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी में मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख व्यक्ति, और ज्ञानी जिसको पता है क्या सब क्या करना है, जिसको ज्ञान है। तो उन दोनों के मार्ग एक नहीं हो सकते, मार्ग अलग अलग होंगे। तो मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जो भगवत गीता के अलग अलग अध्याय के श्लोक हैं, उनके आधार पर श्रील प्रभुपाद यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि क्या अर्थ है। क्योंकि इस अध्याय के शुरू में हमने पढ़ा कि भगवान कह रहे हैं कि जो माया है वो मेरी शक्ति है, और वो तीन गुण जो हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से सभी जीवों को कंट्रोल करती है, उनको नचाती है। तो ऐसे ही उन गुणों के आधार पर चार वर्णों में समाज को बांटा गया है भगवान के द्वारा। चौथे अध्याय में श्लोक आता है, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, चतुर्वर्ण मया सृष्टम, मतलब चार वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं गुणों के और कर्म के आधार पर। और फिर दोबारा भगवान कह रहे हैं कि जो माया है वो बहुत ही दुरत्यया है, मतलब उसको पार पाना दुरत्यया है, मतलब असंभव के समान है उसको पार पाना। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद यहाँ एक उदाहरण भी दिया था शिला प्रभुपाद ने, जिसकी हमने चर्चा की थी पिछले सेशन में, कि जैसे एक अमीर व्यक्ति होता है, उसका पुत्र अगर कहीं खो जाए या कहीं चला जाए और उसको पता ना हो कि उसका पिता बहुत अमीर है, और वो वैसे ही सड़कों पर धक्के खाए, लेकिन कोई आके उसको बता दे नहीं तुम तो फला फला के पुत्र हो, तो फिर उसको एकदम से बहुत ज़्यादा खुशी होगी और उसको लगेगा कि मैं यहाँ क्यों दुख भोग रहा हूँ। और जब उसके पिता को पता लगेगा तो उसको कितना खुशी हो, उसकी कितनी खुशी होगी कि उसका खोया हुआ पुत्र जो है वो वापस आ रहा है। तो ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान को बहुत खुशी होती है कि जो ये भटका हुआ जीव है और मेरा संतान है, क्योंकि भगवान तो सभी के पिता हैं, और ये मेरे पास आ रहा है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद इसी के बारे में चर्चा करेंगे।
तो मैं आगे पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। हरे कृष्ण। लेकिन उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। स्टार्ट करने से पहले तो मैं मंगलाचरण करता हूँ। ये प्रार्थना बहुत पावरफुल प्रार्थना है। इस प्रार्थना को हमको सभी को वैसे हृदय से इसको याद करना चाहिए। और ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा जो भगवान कृष्ण की तक जाती है, उनके चरणों में प्रार्थना है। तो मैं गाता हूँ, आप कृपया ध्यान से इसे सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि घोर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाराष्ट्र गोसाई महाराज की जय। श्री श्री गौरंगा की जय। भगवत गीता एज इट इज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। All close to assembled devotees. Hare Krishna, Nitya Gaur Premanande, Hare Hare. जय। तो पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ही हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, कृष्ण हमारा हार्दिक स्वागत करते हैं, ठीक एक खोए हुए बालक के समान जो अपने पिता के पास लौटने पर उसे कहता है, मेरे प्रिय पिताजी, कुछ गलत फहमियों के कारण मैंने आपकी छत्र छाया को छोड़ दिया था, पर मैंने बहुत दुख उठाया। अब मैं आपके पास लौट आया हूँ। पिता अपने पुत्र को गले से लगाकर कहता है, मेरे प्रिय पुत्र, आओ। जब से तुम बिछड़े हो मैं तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल था। अब तुम लौट आए हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
पिता इतना कृपालु है, हम भी ठीक इसी स्थिति में हैं। हमें भी कृष्ण के शरणागत होना है और यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। जब एक पुत्र अपने पिता के प्रति आत्मसमर्पण करता है, तब क्या यह बहुत कठिन कार्य है? यह एक नितांत स्वाभाविक बात है और पिता सदैव अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। इसमें अपमान का कोई प्रश्न नहीं होता। यदि हम अपने परम पिता के समक्ष नतमस्तक होकर उनके चरणों को छुएं, तो न तो हमें कोई हानि है और न यह कुछ कठिन है। वास्तव में यह हमारे लिए गौरव की बात है। हम ऐसा क्यों ना करें? कृष्ण की शरण में जाने से हमें तुरंत उनकी सुरक्षा में आ जाते हैं और समस्त तापों से छुटकारा पा जाते हैं। सारे शास्त्र इस बात का समर्थन करते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं एक खोए हुए पुत्र का, जो अपने पिता से बिछड़ गया है और फिर वो जब आता है तो पिता उसको स्वीकार करता है, बड़े हार्दिक उससे स्वीकार करता है। तो इसमें अपमान की कोई बात नहीं है। शिला प्रभुपाद बताने, कोई कहेगा कि आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले, मतलब मेरे जन्म के टाइम में लगा लो, मतलब 30-40 साल पहले संयुक्त परिवार होते थे गाँव में, मतलब इकट्ठे रहने का रिवाज था। फिर अलग-अलग होने लगे सब। तो जब इकट्ठे थे, तो घर में जो बड़ा बुजुर्ग था, उसकी छत्र छाया में, उसके शरण में सारे रहते थे। जो वो कहता था, वैसा कार्य चलता था। और इसका मतलब ये नहीं था कि लोग उसमें अपना अपमान समझते थे, नहीं, उसमें अपना गौरव समझते थे कि हम इकट्ठे हैं, हम अलग नहीं हुए। इसमें अपना गौरव समझते थे। और ये कहानी हमने बचपन में सुनी है कि जब लकड़ियाँ होती हैं छोटी-छोटी, उनको तोड़ना आसान है, लेकिन इन लकड़ियों का जब बंडल बनता है, तो उसको नहीं तोड़ सकते हम, जब वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो यही अ, सूत्र था इकट्ठा, और उससे हमारा कल्चर, जो हमारा संस्कृति जो है, वो बच के रहती थी। क्यों? क्योंकि बड़े-बुजुर्ग जब घर में उनकी चलती थी, तो जो संतान है, उनमें रोका-टोकी होती थी। कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। लेकिन अब क्योंकि सिंगल परिवार है, तो बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं, तो कोई रोकने-टोकने वाला नहीं, और रोकना-टोकना किसी को पसंद नहीं। घर में शादी होती है, वैसे मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन जो बहुएँ आती हैं, या आजकल तो जो बेटे भी हैं, वो भी अलग होना चाहते हैं, क्योंकि उनको नहीं पसंद किसी की आज्ञा का पालन करना। उनको चाहिए कि हम अलग रहें, हम अ, अपनी मनमर्जी से काम करें, और फिर बच्चों पे उसका बहुत, क्योंकि संस्कृति जो है हमारी ऐसे ही टूटी। पहले संयुक्त परिवार जो होते थे, वो बड़े-बड़े परिवार होते थे। परिवार में 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे आम बात थी। लेकिन अब जब परिवार टूट गए, तो जो सिंगल परिवार है, वो 2 बच्चों से ज़्यादा खर्चा उठा नहीं सकता। उनकी देखभाल कौन करेगा? क्योंकि घर में दादा-दादी नहीं है, नाना-नानी नहीं है, क्योंकि उनसे तो हम अलग रहते हैं। तो इससे परिवार जो हैं सिकुड़ गए। परिवार सिकुड़ गए, तो फिर बच्चों को, आने वाले बच्चों को पता नहीं चाचा क्या है, ताया क्या है, मामा-मामी, मासा-मासी, ये रिश्ते आने वाले टाइम में खत्म हो जाएँगे। क्योंकि आने वाले टाइम में बच्चे, जो परिवार हैं, सिकुड़ रहे हैं। तो चलो, ये तो उदाहरण आज की स्थिति के बारे में था, लेकिन जो असली उदाहरण यहाँ शिला प्रभुपाद ने दिया था कि हमें ये अपमान नहीं महसूस करना चाहिए कि हम अपने पिता के पास जाएँ। क्योंकि अहंकार इतना हो जाता है कइयों में कि वो अपने पिता के पास भी जाना पसंद नहीं करते। तो यहाँ अगर परमपिता जो भगवान हैं, श्री कृष्ण, अगर हम उनकी शरण में जाते हैं, तो भगवान बहुत खुश होंगे और खुश होते हैं। अरे, जब भौतिक पिता खुश होता है, तो भगवान क्यों नहीं खुश होंगे? तो इसलिए हमें पहल हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा छोटे
यहाँ शिला प्रभुपाद कहते हैं कि उनके चरण चरण छूने चाहिए। देखो, आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू समाज में, संस्कृति में है कि बड़े बुजुर्गों के पाँव छुए जाते हैं, है ना? जब छोटे बच्चे अ, आदर सत्कार करते हैं, उनको मिलते हैं, तो उनके पाँव छूते हैं, बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं। तो बड़े हमेशा आशीर्वाद देते हैं चरण छूने से। तो ऐसे जो अ, हमारी संस्कृति है, वो ऐसे ही बढ़ेगी जब हम इन चीज़ों को लागू करेंगे अपने परिवारों में। अगर हम पाश्चात्य, जो वेस्टर्न, जो अमेरिकन चीज़ों के पीछे भागेंगे, तो फिर ये चीज़ें सब छूटती जाएँगी। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे, अरे! चरण छूना तो बेइज़्ज़ती का काम है, किसी के चरण हम क्यों छूएँ, है ना? यहाँ तो रिवाज नहीं है, अंग्रेज़ों के देश में तो नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है इसकी साइंस क्या है, इसका विज्ञान क्या है, चरण छूने। तो ऐसे हम अगर देखें, तो शिला प्रभुपाद यहाँ बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं, जो आजकल हमारे ऊपर लागू होते हैं। उन उदाहरणों से वो समझाते हैं कि हमें भगवान के शरण में जाने में एक तो अपमान नहीं महसूस करना चाहिए, दूसरी बात हमें पहल करनी चाहिए। भगवान तो बैठे हैं दोनों हाथ पसार के कि आओ मेरे पास, लेकिन पहला कदम हमें रखना है। हम रखेंगे तो उनकी तरफ जाएँगे, उनको नमस्कार करेंगे, भगवान को आरती करेंगे, उनका भजन गाएँगे या सत्संग अटेंड करेंगे, कुछ भी करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो भगवान खुश होंगे उससे। जैसे एक पिता खुश होता है पुत्र के आने से। और इस बात का शास्त्र में समर्थन करते हैं। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो उदाहरण है, ये हवा में नहीं है, ये प्रैक्टिकल है और इसका समर्थन भगवत गीता करती है, जो हमारा शास्त्र है, प्रामाणिक शास्त्र है, जिसको भगवान ने कहा है। उसके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। माँ सुचा, भगवान यहाँ ये गारंटी दे रहे हैं कि तुम सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से तुम्हारी रक्षा करूंगा और डरो मत। आप आपको शायद नहीं पता हो, क्योंकि उस जहाँ जिस गांव में हम रहते हैं वहाँ इतनी क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग नहीं रहते हैं, लेकिन जो ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं, वो प्रचार करते हैं, वो बहुत लोगों को ईसाई बनाते हैं, वो बताते हैं कि ईसा मसीह ने ये गारंटी दी है कि अगर हम ईसा मसीह की शरण में जाएँगे तो वो हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लेंगे। उन्होंने अपने ऊपर ये हमारे सारे पाप लिए और हमारे लिए वो सूली पर चढ़े। और यहाँ अगर हम अपनी भगवत गीता पढ़ें, तो भगवत गीता में तो भगवान गारंटी दे रहे हैं। जीसस क्राइस्ट जो भगवान के सु पुत्र हैं, हम सब भगवान के पुत्र हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट जो आए, उन्होंने भगवान का प्रचार किया नाम का, बहुत अच्छी बात है, वो बड़े आचार्य हुए। लेकिन हमारे जो पास जो भगवत गीता है, भगवान के मुख से, मुखारविंद से निकली हुई, उसमें तो भगवान खुद गारंटी दे रहे हैं। तो हमें तो ये समझना चाहिए ना कि अगर हम भगवान की इस गारंटी को मानेंगे कि उनकी शरण में जाएँगे, तो भगवान कह रहे हैं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मतलब जितने पाप तुमने अभी तक किए हैं, क्योंकि हम तो पापी जन्म-जन्मांतर से यहाँ पड़े हैं ना, तो मैं उन सबको खत्म कर दूँगा। अब माँ शुचा, मोक्षयिष्यामि माँ शुचा, और मोक्ष दूँगा, माँ शुचा, डरो मत। सबसे बड़ा होता है कि डर होता है कि अगर नहीं हुआ तो? अगर कृष्ण नहीं हुए तो? किसने देखा? है ना? ये डाउट, ये जो संदेह जो हमारे मन में आ जाते हैं ना, इससे हमारी श्रद्धा डगमगाती है। जब हम भगवान के ऊपर पूर्ण हमारी श्रद्धा होती है, तब ये संदेह हम हमारी श्रद्धा को डगमगा नहीं सकते। और फिर हम भगवान पर पूर्ण श्रद्धा से विश्वास करते हैं और उनकी बात जो कही हुई है उन पर
चलते हैं, उनके भक्तों के कहे अनुसार, तो भगवान ये गारंटी देते, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, जब हम अपने को भगवान की शरण में अर्पित कर देते हैं तो हम उनके संरक्षण में आ जाते हैं और उस समय से हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जब बालक अपने माता पिता की सुरक्षा में होते हैं तो वे निर्भय होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके माता पिता उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते, पिछले श्लोक में कहा है, कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि जो उनकी शरण में आ जाता है उसके लिए भय का कोई कारण नहीं। पिछले श्लोक में भी कहा उन्होंने, और यहाँ भी मां सुचा कहा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। तो जब बच्चे अपने माता पिता के संरक्षण में होते हैं तो उन्हें कोई डर नहीं होता, उनका डर ऑटोमेटिक चला जाता है कि ओ, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। अब मेरे बच्चे आए हुए हैं न्यूजीलैंड से यहाँ, तो वो जब मेरे साथ होते हैं, हम दोनों के साथ होते हैं माता पिता के, कहीं भी जा रहे हैं तो कोई डर नहीं है उनके मन में। ये एक्सपीरियंस आप खुद भी कर लो, जब आप छोटे थे और जब आपके पिता आपको कहीं ले जाते होंगे, कार में, मोटरसाइकिल में, बस में, टांगे में या कहीं भी, तो आप सुरक्षित महसूस करते होंगे, है ना? क्योंकि जब हम अपने माता पिता के साथ होते हैं तो वो हमारे सबसे बड़े संरक्षक होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आज कलयुग है, कलयुग में कुछ माता पिता नरभक्षी हैं, वो इतने पापी हो गए हैं कि अपनी संतानों को भी मार देते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी है, जनरल जो अच्छे लोग हैं, जो जिनमें कुछ नैतिकता है और जो कुछ धर्मपरायण लोग हैं, जिनकी वजह से धर्म टिका हुआ है कुछ, तो उससे वो इसका पालन करते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही उदाहरण दे रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक है, आप करके देखिए, आप भगवान की शरण में जाकर देखिए, आपको खुद सुरक्षा महसूस होगी। आपके सिर से जैसे होता है ना कि आपने सिर पे टोकरा उठाया हुआ वजन का और आप उसको ऐसे उठाकर रखते हो, आपको रिलीफ मिलता है। ऐसे ही जितनी भी भार है हमारे जीवन के, टेंशनें हैं, तरह तरह की, परिवार की, कुनबे की, है ना, प्रॉपर्टी की, जॉब की, कहीं की भी, वो सारी टेंशनें एक तरफ हो जाती हैं जब हम भगवान की शरण में जाते हैं। लोग शराब क्यों पीते हैं, नशा क्यों करते हैं, उनसे पूछो तो वो कहेंगे जब हम नशा करते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम इंजॉय करते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं रहती, हमें किसी की चिंता नहीं, बस दारू पियो और सब भूल जाओ, गम भूल जाओ। तो वो क्या तरीका है, वो पाशविक तरीका है। जैसे पशु होते हैं, पशुओं की जो चेतना है वो हमारी चेतना से कम विकसित है ना? ये तो सबको पता है। जो मनुष्य जाति है, मनुष्य जन्म जो है वो दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि मनुष्य की जो चेतना है वो उच्च चेतना है। उसमें मनुष्य जो है वो भगवान की भक्ति कर सकता है, वो जान सकता है कि वो रियलिटी में क्या है। लेकिन पशु की जो चेतना है वो नहीं। लेकिन क्या आपने देखा पशु को टेंशन में बैठा हो, या पशु को एंग्जाइटी हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, या ऐसी डायबिटीज हो गई, ऐसी बीमारियां नहीं होती ना? जंगल में किसी पशु को नहीं होती। हाँ, उन बेचारी भैंसों को हो जाती हैं जिनको हमने घर पे बांध रखा है जबरदस्ती, उनसे दूध निकलवाते हैं, उनको पीड़ाएं देकर। लेकिन चलो वो भी एक समाज का हिस्सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए पशुपालन, लेकिन बीमारियां उनमें आ गई हैं। अब जो मनुष्य में बीमारियां हैं वो मवेशियों में आ गई हैं, जो जिनको हम घर पर रखते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका जो नेचुरल तरीका नहीं है ना, नेचुरल तरीका वो जंगल में बाहर चरते हैं, पहले चरा करती थी। तो जो जंगल में जो जानवर हैं उनको ऐसे नहीं होती हैं एंजाइटी और टेंशन और डायबिटीज और ये सब बीमारियां। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना कम विकसित है, उनको पता नहीं। क्योंकि जब बकरे काटे जाते हैं तो एक बकरा कट रहा है और दूसरा बकरा घास खा रहा है, उसको ये नहीं पता कि अगला नंबर मेरा, वो घास खाने में मजा ले रहा है।
तो इसलिए उनकी चेतना नहीं है इतनी। और जब इंसान मनुष्य होकर शराब पीता है, नशा करता है, तो वो अपनी चेतना को पशु लेवल पे लाता है, नीचे लाता है। और उस पशु लेवल पे फिर उसको नहीं पता होता। आपने देखा होगा शराबी वो कहीं भी पेशाब कर देता है, कहीं भी गली में पड़ा हुआ है, कुत्ते उसका मुंह चाट रहे हैं, या कहीं भी उल्टियां कर देता है। ये तो आम बात है। वो बेसुध पड़ा रहता है, उसको पता ही नहीं कहाँ पड़ा है, कोई उसकी जेब काट ले या कोई उसको कुछ भी कर ले, तो वो पशु चेतना है। इसलिए वो कहते हैं कि जी हमें कोई टेंशन नहीं, गम भूल गए। लेकिन यहाँ देखो, जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, ये सात्विक है। ये नेचुरल तरीके से हम हमारे गम दूर होते हैं, हमारी टेंशनें दूर होती हैं, क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है ना कि हम अपने पिता के पास चले गए, भक्ति करने लगे, भगवान की शरण में चले गए, तो फिर हमें कोई भय नहीं रहता। यहाँ शिला प्रभुपाद यही उदाहरण दे रहे हैं। तो आगे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, यदि कृष्ण की शरण में आ जाना इतना सरल कार्य है, तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं? ये प्रश्न उठता है। शिला प्रभुपाद यही प्रश्न पूछ रहे हैं। तो फिर अगर इतना सरल है तो करते क्यों नहीं? उल्टे अनेक लोग ईश्वर के अस्तित्व को ही चुनौती देते हैं और दावा करते हैं कि प्रकृति और विज्ञान ही सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं। जैसा कि आजकल के साइंटिस्ट वो कहें कि भगवान तो है ही नहीं, सब कुछ तो नेचुरल तरीके से हो रहा है, प्रकृति कर रही है। किसकी प्रकृति? वही भगवान ही की तो प्रकृति है ना। लेकिन भगवान को नकारते हैं। ये तो जी कह रहे ऑटोमेटिक केमिकल के रिएक्शन से हो रहा है सब कुछ। तो ज्ञान में सभ्यता की ऐसी तथाकथित प्रगति का अर्थ यह है कि लोग अधिकाधिक पागल होते जा रहे हैं। रोग निर्मूल होने के स्थान पर अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। मतलब ये जो बीमारी है, ये खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है इस विज्ञान की वजह से। लोग ईश्वर की चिंता नहीं कर रहे हैं, प्रकृति की चिंता कर रहे हैं। और प्रकृति का यही कार्य है कि त्रिविध तापों के रूप में उन्हें दुलत्ती मारना। प्रकृति नित्य चौबीसों घंटे ये आघात कर रही है, किंतु हम इन लातों के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम समझते हैं कि यह ठीक है और उसे घटनाओं को स्वाभाविक क्रम में मानते हैं। आज आपने देखा होगा प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ हुई है विज्ञान की वजह से। कितने भूकंप आते हैं, कितनी तेज गर्मी पड़ती है, कई बार बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है बेमौसमी, फसलें खराब हो रही हैं, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, लोगों इतनी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, इतने लोगों की जानें भी जाती हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हर साल इतनी आग लगती है जंगल में, बहुत ज्यादा। जब कोरोना आया था उस साल इतनी यहाँ तकड़ी आग लगी थी कि न्यूजीलैंड से उसको आसमान में देखा गया। और कितने करोड़ जानवर उसमें जलकर भुन गए, मर गए, जंगली जानवर। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। अभी जैसे इंडिया में वहां पानी का जो लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि अंधाधुंध पानी का दोहन हम करते हैं, पानी को खींचते हैं धरती के नीचे से, जिससे फसलों के लिए। ऐसी फसलें हम नहीं उगाना चाहते जिनमें पानी कम लगे, है ना? क्यों? क्योंकि सब पैसे और व्यापार की दृष्टि से सब देखते हैं, क्योंकि भगवान तो है ही नहीं। कहने को सब मानते हैं भगवान को, लेकिन हृदय से कोई नहीं मानता। भगवान क्या है? पैसा। पैसा ही भगवान है। कहने को सब कुछ है, करने को सब कुछ है, रीति रिवाज सब करेंगे, लेकिन हृदय से नहीं मानेंगे भगवान को। तो यही कारण है। किंतु हम इन लातों के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम समझते हैं कि यह ठीक है और उसे घटनाओं का स्वाभाविक क्रम ही मानते हैं। हम अपनी शिक्षा पर बहुत गर्व करते हैं, किंतु हम भौतिक प्रकृति से कहते हैं, मुझ पर लातें जमाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ, कृपया इसे जारी रखो।
इस प्रकार भ्रांत होकर हम सोचते हैं कि हमने इस भौतिक प्रकृति को भी जीत लिया है, किंतु ऐसा क्यों है? क्यों है? प्रकृति अब भी हम पर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के आघात कर रही है। क्या किसी ने इन समस्याओं को सुलझाया है? तो बताइए, हमें ज्ञान और सभ्यता में क्या प्रकृति की है? हम भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के अधीन हैं, किंतु अब भी हम सोचते हैं कि हमने इसे जीत लिया है। यही माया कहलाती है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं कि हम इतनी लातें खा रहे हैं प्रकृति से, इतने कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन विज्ञान और वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं? वो कुछ नहीं, ये तो मौसम चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो गया है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसको घटाओ किसी तरह, दूसरी चीजें लाओ। अब दूसरी चीजें लाओगे, उनसे और ज्यादा प्रदूषण फैलेगा। बैटरी वाली कारें लगा ला रहे हैं, है ना, हाइड्रोजन वाली, और पता नहीं क्या क्या आएगा अभी। तो इतनी लातों खाने के बावजूद भी हम ये नहीं समझ रहे हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करो। और सबसे बड़ा प्रकृति का प्रहार है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना इस संसार में, और फिर जन्म और मृत्यु के बीच में जरा, व्याधि। जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारियां। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो कहे कि मेरे को तो कभी बीमारी नहीं आई। चाहे कोई जवान भी है, बच्चा भी है, बीमारी तो सभी को आई है। तो बीमारी में कितनी तकलीफ होती है, और कोई ये तो है नहीं कि एक ही बार बीमारी आती है। ये तो हर साल का काम है। और ऐसे ही कोई इंसान नहीं है, मतलब यहाँ सभी इंसान ऐसे हैं जो मरेंगे भी, वो बूढ़े भी होंगे। हाँ, ये बात अलग है, कोई पहले ही चले जाते हैं, लेकिन जो बूढ़े हैं उनसे पूछ के देखो बुढ़ापा क्या है। जब इंद्रियां काम करनी बंद कर जाती हैं, शरीर साथ नहीं देता, इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है, लेकिन उसमें सहारा नहीं, उसमें ताकत नहीं, तो उससे कितनी तकलीफ उसको होती है। तो ऐसे बुढ़ापा भी प्रकृति का एक लात है हमारे ऊपर, बीमारी भी प्रकृति की लात है हमारे ऊपर, जन्म मृत्यु तो है ही। तो ऐसे जो ये लातें हमें पड़ती हैं, इनकी वजह से हम फिर भी नहीं समझते। इनकी वजह से हम दुखी तो होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक हमें क्या समझाते हैं? ओह, बीमारी, हमने ये देखो कोरोना वायरस का टिक्का बना दिया, हमने टीबी का टिक्का बना दिया, हमने कैंसर का टिक्का बना दिया, हमने एड्स का टिक्का बना दिया, हमने फलानी बीमारी का टिक्का बना दिया। लेकिन क्या उससे बीमारी खत्म हो गई? और दुगनी स्पीड से आ रही है। और दुगनी स्पीड से कितनी बीमारियां आ रही हैं, और कितने कितनी बीमारियों के तुम इलाज खोजोगे, कोई अंत नहीं। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ इसको समझें, मैं थोड़ा सा आज क्लास यहीं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है। लेकिन अगर हम यहीं तक इसको समझें जो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं पॉइंट हमें बड़े प्रैक्टिकली से, कि भगवान की शरण में क्यों नहीं जाते लोग। ये प्रश्न पूछा ना, इतना सरल ही है तो क्यों नहीं जाते? उल्टा वो कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, विज्ञान ही सब कुछ है, प्रकृति सब कुछ है। और जबकि प्रकृति इतनी लातें मार रही है ना, इतनी घटनाएं हो रही हैं हमारे साथ संसार में, और फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस चीज पर बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए, इन चीजों पर कैसा क्यों। तो चलिए कुछ विचार पूछते हैं जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे, कि आज की जो क्लास है उसमें आपको कैसे विचार लगे। मांगेराम जी यहाँ हैं, मैं पहले मांगेराम जी से पूछना चाहूंगा अगर वो माइक उनका चलता है तो।
आवाज नहीं आई आपकी मांगेराम जी। हरे कृष्णा। ओ, चले गए शायद, दोबारा कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद फिर वो माइक ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो शायद वो इसलिए डिस्कनेक्ट कर गए। चलो, सुभाष जी हैं वहाँ। हरे कृष्णा सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज आपकी तबीयत ज्यादा खराब प्रभु जी, गला आवाज पूरी चेंज है आपकी। ये हमने पढ़ा ना अभी, शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, प्रकृति की लातें हैं, ये सबको पढ़ती हैं और फिर भी हम नहीं समझते कि यहाँ इस भौतिक संसार में ऐसे ही लातें लगेंगी जब तक हम माया में रहेंगे। ऐसा हाँ जी। प्रभु जी आज की आशीर्वाद क्लास से बात का हम आपको कोई सभी पे पॉइंट लगा आपको है। आज की क्लास में जिस पर आप चर्चा करना चाहेंगे? जैसे प्रभु जी आपने जैसे शिला प्रभुपाद जी पूछा, उनसे क्वेश्चन किया कि लोग भगवान नहीं, विज्ञान सब कुछ है, और जो आपने बताया प्रकृति के साथ लोग बाग, तो अभी ये पानी है, तो पानी जैसे जल का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है, तो लोग तो सबसे ज्यादा पानी के लिए है कि इसको वेस्ट बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, और लोगों को शुद्ध पानी पीने को ही नहीं मिल पाता जगह जगह। तो ये प्रकृति के साथ ही है, और हम तो जैसे गंगा जी है तो उसको शुद्ध मानते हैं, तो वो भी अपवित्र कर रहे हैं लोग बाग वहां पे भी। ये सब प्रकृति के साथ ही छेड़छाड़ है। जो हमारे पवित्र तीर्थ स्थान है, उनको उनके साथ ही लोग बाग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो प्रभु जी ये कहीं ना कहीं भगवान भी इस चीजों को लेके मनुष्य से नाराज होते हैं। ये उनको पिकनिक जैसे केदारनाथ हो गया, ये एक भगवान के जाने दर्शन करने के लिए जगह है, तो लोग बाग उनके लिए अभी पिकनिक पैलेस हो गए। तो ये सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी हाँ मेरा जी। तो मानना यही हो गया हाँ, आपने कि उदाहरण वहां दिया। पे बिना फोन के कोई आदमी बिना फोन के अलाउ करे तो लोग भाग जाएंगे ही नहीं वहां पे। सही कह रहे हैं आप। क्योंकि सॉरी, क्योंकि जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, या जो आपने पानी का उदाहरण दिया, सबसे पहले तो पानी का, और जो पानी के बारे में मांगेराम जी चर्चा करेंगे, क्योंकि उनको सरकार के द्वारा पुरस्कार भी मिला हुआ है पानी बचाओ के अभियान से। तो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, तो हम उनसे पूछेंगे, पर पहले में आपका जो आपने जो पॉइंट उठाया है कि जो केदारनाथ हैं और हमारे जो धाम हैं वहाँ पर जाकर लोग पिकनिक के तौर पर जाते हैं, तो ऐसा तो किसी भी धाम पे, चाहे केदारनाथ जी हैं, वृंदावन हैं, मथुरा है, कहीं भी जाएं आप, तो हमारा भाव भक्ति का होना चाहिए, हमारा भाव श्रद्धा का होना चाहिए, हाँ, भाव श्रद्धा पिकनिक का, है ना? तो वो तो आपकी बात है कि गलत है लोगों का, क्योंकि लोग क्या, प्रॉब्लम क्या है जो हमने पहले चर्चा की, कि हमारी जो संस्कृति है वो छिन्न भिन्न हो गई है, वो टूट चुकी है, परंपरा जो है वो टूट चुकी है, तो उसको दोबारा से हमें स्थापना करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से ये सब घटनाएं होती हैं, और लोग समझ नहीं पाते कि हम सही क्या है, गलत क्या है। मूढ़ और ज्ञानी की मार्ग, ये इस अध्याय का नाम है ना। तो मार्ग, हमें सही मार्ग चुनना पड़ेगा। ठीक है जी। हरे कृष्णा सुभाष जी जी। प्रभु जी, जैसे आप ठीक, ठीक है। हाँ प्रभु जी, मेरी आवाज आ ठीक है। हाँ, आपकी आवाज आ रही थी, बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस हुई, लेकिन ठीक है। आपने अच्छा पॉइंट रखा और अपना तर्क भी दिया, तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। मांगेराम जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, जो
आप चर्चा कर रहे थे अभी आज के बारे, आज शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि लोग भगवान को मानना छोड़ गए हैं और प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति फिर लाते मारती है और फिर उन लातों को। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक माइक को। हरे हाँ जी, कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे हाँ जी, जो हमारे सभ्यता, हमारे संस्कार या हमारे वेद पुराणों के मुताबिक हाँ जी, जो हमारी आज की सभ्यता, इस टाइम साइंस का युग चल रहा है, हाँ जी, जो अपने आप को वही मूड और विज्ञान वाली बात है। आज विज्ञान इतना सोच रहा है कि परमात्मा कुछ नहीं है उसके आगे, लेकिन उसको बाद में घुटने टेकने पड़ते हैं। तुरंत मैं आपको आज ही अभी बता देता हूँ। मेरी अभी कुछ देर पहले आज भी बात हुई थी सर। जो साइंटिस्ट बड़े बड़े अपने आप को, वही बात आती है कि कहते हैं, वो ये कहते हैं कि फलानी जगह इतने घंटे में इतनी बरसात होगी। तो वो परमात्मा से तो देखो भगत जी ऊपर नहीं है, लेकिन कई दफा उनके हथियार जो है खूंटी पे टांग देता है। परमात्मा उनको दिखाता है भाई कुछ है। मैंने उनको कहा कि आज आपके जो आज 15 दिन से कह रहे थे, कहा उस परमात्मा से बढ़कर आप नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो थे ना, गन्ने के पत्ते को और मक्की को देख के ये कह देते थे कि वो नाम लेते थे परमात्मा का, कि परमात्मा चलो भाई आपकी रोटी आने वाली है और आपको 1 घंटे के अंदर अंदर खेत में ही भिगो देगा और ये बरसात इतनी देगा। वो ये कहते थे। और लेकिन आज युग ऐसा है, ये सोचते हैं मैं के सिर पे जो मैं है, तो मैं वही कृष्ण जी ने कहा, तो मैं तो कुआड़ी है। अहंकार जो है, मैं आत्मसमर्पण। का मतलब है हम अहंकार। अगर परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण अगर करेंगे, बुढ़ापा छोड़कर अगर पहले थोड़ा सा उसकी तरफ, अगर हम वही पिता वाली बात आपकी है, मैं सुन रहा था सारा कुछ। अगर हम अपने पिता को या अपने माँ बाप को थोड़ा पहले रखेंगे ना, तो हमको दूर से गोद में बिठाएगा वो। सही बात। अगर हम उसके प्रति यहाँ इस मेले में आए हैं, यहाँ की भी यही है आपका सारा सुनने के बाद निचोड़। यहाँ हम आए हैं, उसने हमारी जेब में 100 है, किसी के पास 80 है, किसी के पास 60 है, ये रुपए डाल के दिए कि मैं इनको वर्षों को रुपए में बता रहा हूँ आपको कि इतने वर्ष आपकी जिंदगी है, जाओ मेले में से क्या लेके आओगे। हमने यहाँ सारी उम्र कभी वही इधर घुमा दी, कभी यहाँ से लाडवा, कभी अम्बाड़ा, कभी इधर घूम फिर के ऐरा वगैरह। जब बूढ़े हुए तो याद आया आखिर में, लेकिन उसका सिमरन तो नहीं किया ना हमने। जब अगर उसका सिमरन करेंगे तो हमको ना खुद, जैसे सुदामा जी के पैर धोए थे कृष्ण जी ने, हमें अपनी गोद में खुद लेने आएगा, धरती पे खुद आएगा जी वो। हाँ, भगवान तो ये प्रॉमिस कर रहे हैं ना, वो तो हाँ वचन दे रहे हैं भगवत गीता में कि डरो मत, मैं तो मोक्ष दूंगा तुम्हें, हाँ जी, है ना। और जी, आपने जो पैसों की बात करी, इसका एक और उदाहरण ले लो। आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। मैं अपने बच्चे को दूं 100 रुपए के, हाँ जी, जा भाई मेला है और जा देखते हैं क्या लाएगा, जो भी करेगा। जी, अगर वो जाता है वहां मिलने में से कोई ऐसी चीज लाता है, कोई भी चीज लाए, कोई पैंट ले आया, कोई शर्ट ले आया या कुछ हो, मैं अपने पिताजी के लिए ले जाता हूँ, है ना। वो इसको लेके हाँ बहुत जी, खुश होंगे। अगर वो मेरे लिए ले आए तो मेरे को कितनी ज्यादा आप खुद ही सोचो कि आपको, आपका बेटा है, आप उसको पैसे दोगे खर्चने के लिए, और वो उस अपने मतलब उसके पैसे हो गए, वो उसमें से आपके लिए कोई चीज लेके आए, आपका दिल भर आएगा और फिर आप उसको हजारों रुपए दे दोगे, है ना। ऐसे हाँ ही जी, भगवान बिल्कुल। जब दिया तो भगवान का ही है, दिए तो 100 रुपए आपने ही है ना, तो हाँ दिया जी, तो सब कुछ भगवान ने ही है ना, यहाँ सबका, हमको, मेरे को, हाँ जी, सबको। अगर मैं इस दिए हुए सालों में से कुछ साल भगवान के सिमरन, भगवान के नाम के भजन, उनके नाम का सिमरन, उनके जाप करूंगा, भगवान को अर्पित करूंगा, हाँ जी, तो भगवान कितने खुश होंगे।
वो तो भगवान कह रहे हैं माँ सूचा मैं तुझे को मोक्ष दूंगा। वो फिर वहां तो 100 की क्या, हजारों की क्या, वहां लाखों साल को वहां उम्र है ही नहीं, है ना, उस जगत में। सबसे बड़ी दौलत यही है कि उनके नाम का सिमरन सोते जागते बैठते उठते अपने काम में, बेशक हम कसी चला रहे या खेत में ट्रैक्टर चला रहे, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मेरा खेत में या मंजे के ऊपर या कुर्सी पे बैठ के मेरा सिमरन करो। ये तो भगवान ने भगवत गीता में अगर कहना होता तो अर्जुन को कह नहीं देते चल आजा वहां आश्रम में बैठ के भजन हाँ करिए। लेकिन उन्होंने तो कहा युद्ध कर, लेकिन मेरी शरण में रहकर युद्ध कर, मेरे जी, प्रति समर्पित होकर युद्ध कर। ऐसे हाँ ही, उसके प्रति समर्पित होकर। हाँ ऐसे ही हम जो कर रहे हैं उसको समर्पित कर रहे हैं भगवान, तब कर रहे हैं। ये भी युद्ध है जो कर रहे हैं माया के साथ, जी है ना। जी नहीं, जी। बहुत आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंगेराम जी जुड़ने के लिए। चलो, हाँ मैं आज कई कई हफ्तों के बाद जुड़ा, आज जुड़ पाया जी, कई हाँ, हफ्तों के बाद। हाँ बीच जी। में आप कहीं गायब हो गए थे, मैं क्या पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, हाँ, हो ठीक है जी, जाता है ठीक, कि ये बहुत बहुत। भौतिक भौतिक जगत है, हाँ जी, लेकिन आप जुड़े रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक, हाँ, ठीक है जी, ठीक ठीक। ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे। कृष्णा। हरे कृष्णा। डोली। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत शुक्रिया आपका, कैसे शिला प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे से इसमें जो आपने पढ़ा आज पढ़ाया, हमें बताया, उसमें एक्सप्लेन करा है कि कैसे भगवान को सब कुछ समर्पित करके हम फ्री हैंड हो सकते हैं। कितना बड़ा बोझ जो है अपने सिर से उतारने का एक ही रास्ता है कि भगवान को समर्पित करें, जो भी है खुद को सरेंडर कर दें भगवान को। मुश्किल है ये बहुत, पर जैसे ही आप एग्जांपल लो, जैसे ही हम चैंटिंग करना शुरू करते हैं, सारी जो थॉट्स हैं वो बंद हो जाती हैं यानी। और जैसे ही हम हमारे थोड़ा भी हम सिंसियरिटी दिखाएं इस भगवान के नाम को कीर्तन करने में या चैंटिंग में, किसी भी चीज में, तो कैसे हम खुद को लाइट बहुत ज्यादा वो महसूस करते हैं। कि ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जो हमने एक्सपीरियंस किया है और जो हम चाहते हैं कि दूसरे भी एक्सपीरियंस करें। तो हाँ, आपने बहुत सही तरीके से बताया कि कैसे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को बीच में रख के अगर कुछ भी, इवन के भगवान ने कहा है कि युद्ध करो, पर भगवान को समर्पित होके, भगवान को साथ लेकर के। तो अगर भगवान ने इतना अर्जुन को आदेश दिया था कि तुम पीछे नहीं हटो, कि तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो भगवान ये नहीं है कि उन उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी चीज की, और वो हमारा साथ ना दे। जरूर भगवान अपना हाथ दिखाते हैं हर कार्य में, अगर हम हमारे अंदर वो, आपने कहा कि इच्छा है भगवान को समर्पण करने की, अगर हमारे अंदर वो सिंसियरिटी है, तो इसी कार्य पे हम लगे हैं। मैं आशा करती हूँ कि और हम अपने आप को प्योरीफाई कर पाए धीरे धीरे, और भगवान को समर्पित करें सब कुछ। हम्म। हरे हाँ नहीं, बहुत आपने ध्यान से सुना, और जो पॉइंट्स शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ रखे हैं उनको आपने अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन किया कि भगवान का जो उनको समर्पण ही सब कुछ है, हमारे हाथ में वही है। अब देखिए, अगर भगवान ने हमें 100 रुपये दे के भेज तो दिया, या 80 रुपये, जब भाई तेरी उम्र इतनी, हमारे हाथ में है क्या फिर? हमारे हाथ में तो समर्पण ही है। हम वो उन सालों को भगवान के नाम तो कर सकते हैं ना, इतना तो है ही है। अब ये देखो, इसमें एक बात और समझनी है कि अगर हम कुछ चीज भगवान को समर्पण कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे हाथ से चली गई। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम भगवान को भोग लगाते हैं, घर में खाना तो बनता है ना सबके। अगर आप वो खाना सुच्चम से, सूच से नहा धोकर भगवान के लिए बनाएं और भगवान को भोग लगाएं एक थाली में, सुच्ची थाली में, और उस भोग को दोबारा मिलाकर आप सब
ग्रहण करें, तो वो भोग के रूप में आपको मिल तो गया ना, प्रसाद तो मिल गया। भगवान को समर्पण भी हो गया, लेकिन आपका आपकी इंद्रियां भी तृप्त होंगी, आपका पेट भी तृप्त होगा, लेकिन उससे क्या होगा? आपके कर्म कटेंगे, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका समर्पण बढ़ेगा भगवान को। तो इसी प्रकार कोई भी चीज है, खेती बाड़ी है, जॉब है, मकान है, कार है, मोबाइल फोन है, ये कंप्यूटर है, कुछ भी है, कुछ भी हम लेकर भगवान को समर्पित करके फिर उसका इस्तेमाल करेंगे भगवान की भक्ति में, तो वो सदा हमें बेनिफिट देगा, लाभ देगा। लाभ मतलब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो मुझे लगता है कि इन पॉइंटों पर हम काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं अब, और नए पॉइंट हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें अगले हफ्ते पढ़ेंगे। तब तक आशा करता हूँ भगवान की कृपा से, शिला प्रभुपाद की कृपा से, शिला गुरुदेव की कृपा से मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, तो फिर थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चे जो हैं वो प्रार्थना गाएंगे, तो मैं बच्चों को बुलाता हूँ। माधव, कम हियर। हाँ, हरे कृष्णा बोलो। Hare Krishna. आर यू रेडी? Yeah. ओके, स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. We have learned one thing. And the day for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. is a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you are in your prime. And your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. If Your wealth is gone, if your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character's dies, But if your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior Only saintly behavior lets humanity die. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this? There's so many things to do. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue.
You can only remember Krishna. You must learn to work so nicely. See that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. But Let's learn. let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't part. If something sees tomorrow, If something is due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever she's today, Whatever is due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, But you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only live with what we and give Krishna the rest. we only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to sail, see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us above. We'll sing like that to him with a heart full of love. When our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glory planet fame. It's He's the only- only this world will ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. Is the only way this world will ever become sin. Now please ask this greatest question Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. We can only remember Krishna You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोसाई महाराज की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौरंगा की जय. Tagore Premanande, Hare Hare Bol, all glories to assemble devotees, Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai Srila. Namo